हेलो टीचर्स, ट्रिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल के नए नए अपडेट्स आपको हमेशा मिलता रहेगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वह भी हमारे इस वीडियो एवं चैनल से लाभ उठा सके। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से NIOS के प्रैक्टिकल कोर्स 511 स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ के दूसरे भाग मेंटेनेंस ऑफ स्कूल क्लास रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर का तीसरा पार्ट जो है मेंटेनेंस ऑफ लेसन डायरी और नोट्स के बारे में मैं इस वीडियो में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले जान लें जो लेसन डायरी या नोट्स क्या है। दोस्तों, आप लोग एक शिक्षक होने के नाते आप लोग भली भांति जानते हैं, जो कक्षा में किसी विषय के किसी इकाई को पढ़ाने के लिए हमें एक योजना बनानी पड़ती है। आपको योजना एक दिन पहले ही या कुछ दिन पहले ही आपको बनानी होती है, जो मैं इस विषय के इस लेसन को मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। सबसे पहले जान लें, जो लेसन को पढ़ाने से पहले आपको उस लेसन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करनी होगी। लेसन को जो लेसन होते हैं, जो बड़े होते हैं, उसे आपको कई यूनिट्स में या सभी यूनिट्स में आपको डिवाइड करने होंगे। इसके बाद आप उस यूनिट को पर डे के हिसाब से आप पढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक लेसन को हमने लिया, उस लेसन को हमने 3 यूनिट में या सब यूनिट में डिवाइड किया। अब उस 3 सब यूनिट को मैं 3 दिन पढ़ाऊँगा, एक सब यूनिट एक दिन में पढ़ाऊँगा। उसे मैं एक डायरी, एक कॉपी या नोटबुक में मैं लिखूँगा, जो मैं बच्चे को इस लेसन के सब्जेक्ट के इस लेसन को पढ़ाऊँगा। उस सब्जेक्ट के कुछ प्रकरण या यूनिट को मैं डिवाइड करूँगा। अब उस यूनिट के कुछ सब यूनिट भी आप बना सकते हैं। उसे आपको अपनी डायरी में लिखना है और उस डायरी को आपके हेडमास्टर या प्रिंसिपल से अप्रूवल करानी होती है। तब आप अगले दिन उसे आप किसी कक्षा में जाके पढ़ा सकते हैं। तो ये रहा लेसन डायरी का वैल्यू। अब आइए कि लेसन डायरी को किस प्रकार करनी है, मेंटेनेंस किस प्रकार करनी है, उसे मैं इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, मेंटेनेंस ऑफ लेसन डायरी और नोट्स जो है हमने दिया है। देखिए, लेसन डायरी या लेसन नोट्स क्या है। A classroom has 2 important elements, teacher and students. Both are the receiving end of knowledge acquisition, in the sense that both acquired and enhanced knowledge together, and both are always in the process of learning. Other elements that are important in classroom are textbook, lesson, examination, experience the children get, and the expectation of the parents, etc. It is important to keep these variables in mind when you prepare a lesson plan. लेसन प्लान मेंटेन बोथ रिगोरस प्लानिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपके लेसन प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी सबसे अधिक होनी चाहिए। Firmness is important to ensure that teaching objectives are met, and flexibility is important to ensure the real difficulties met while teaching. Therefore, the teacher needs to keep a plan in mind that has firm objectives and leave enough space for last-minute adjustment. In order to stay focused, the teacher must write down the objective that he must accomplish in the class and lead the class with gradual increment progress. Although she or he may have to change the classroom activities depending on the classroom situation. आपको classroom situation के अनुसार आपको lesson plan में change करना होगा। The teacher divides it into small units to teach a lesson. One unit of a subject matter is taught in a period. The details formation is prepared for teaching this subject matter. This lesson plan is written in the text diary. For teacher, creating a text diary is essential. As an engineer, to build a building must be a map or a blueprint. For successful and effective teaching in class, text diary lesson plan is necessary. The reason for the need for
text diary in the teaching process is the following. It work as a guide and friends for the teacher. इसे आप ऑब्जेक्टिव केयर में आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन प्लान. The teacher gives opportunity for time division and experimentation as per the requirement. Third number, class control and motivation helps in the planning of the learning process on the basis of individual variation offers. Fourth number, to comply a lesson plan for the success of daily educator of the textual and effective form text diary is necessary. Fifth number, determination of teaching learning, the use of accessory materials, teaching methods and procedures. Sixth number, to adopt new dimension for school children can be organized. देखिए टेक्स्ट डायरी और नेक्स्ट नोट्स में क्लैरिफाई आपकी थॉट्स को कुछ देने हैं. शुड नो द फिजिकल एंड मेंटल abilities and abilities of the student. There should be a place to make the changes required in the lesson plans creation. The teacher should have general knowledge of all subjects, including the deep knowledge of his subject. While preparing a lesson diary, the teacher should take full care of the time. The use of appropriate teaching methods should be used and indicated. Let us see how to prepare lesson plan and how to divide up the lesson keeping the language acquisition goal in mind. आपको लेसन प्लान प्रिपेयर के लिए किस प्रकार आपको लेसन प्लान को डिविडेशन करना डिवाइड करता है या डिवाइड होता है लेसन प्लान को, उस पर हमको देखना है. सबसे पहले देखिए क्लास टाइमिंग. क्लास टाइमिंग आपकी क्या होती है? बहुत से क्लासों में 35, 40, 45 टाइम होते हैं मिनट्स के. इस प्रकार आपको करना है. क्लास टाइमिंग देखिए. द टीचर मस्ट फर्स्ट नो how many teaching days and teaching hours is he getting in a week and in the year to complete the course. The length and duration that you are getting per lesson will help you achieve your teaching objectives very well. The teaching hours and teaching days of the entire year will help you to design lesson plan for the entire course with an aim to complete the course with its desirable objectives. Class size and age group of children. According to class, you can maintain your planning flexibility and give the age of the children and number of pupils. Titles of the chapter. Here give the titles of the chapter you are going to teach in the class. You can also mention the title of the chapters, units and sub units. मान लीजिए आप हिस्ट्री विषय को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपका लेसन होगा मुग़ल साम्राज्य. मुग़ल साम्राज्य में देखिए अब क्या दिया. मुग़ल साम्राज्य में आप उससे भी लेसन प्लान हो गया मुग़ल साम्राज्य. अब उससे आप यूनिट में डिवाइड कीजिए. यूनिट में डिवाइड किस प्रकार करेंगे? देखिए मुग़ल साम्राज्य का यूनिट होगा आपका बाबर. अब बाबर को हमें एक दिन में तो पढ़ाने नहीं है, बाबर को 2 दिन में हमको पढ़ाना, 2-3 दिन में पढ़ाना होगा क्योंकि बाबर चैप्टर थोड़ी बड़ी है. तो उसे मैं सब यूनिट में डिवाइड करूँगा. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, सब यूनिट 1, सब यूनिट 2, सब यूनिट 3. इस प्रकार मैं इसे 3 दिन में पढ़ाऊँगा. इस तरह से आपको एक टाइटल चूज करनी होगी. इस प्रकार आप उसे क्लास में जाके शिक्षादान कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं. सब यूनिट के हिसाब से आपको एक दिन में बाबर को पढ़ाने से नहीं काम चलेगा. इसे आपको यूनिट्स या सब यूनिट्स में डिवाइड करने पड़ेंगे. तो उस पढ़ाई यूनिट में आप जो है उसे इंट्रोडक्शन दे दीजिए. बाबर किस प्रकार थे, कहाँ से आए थे, क्या किए थे. इसके बाद आप इस तरह से कर सकते हैं. नेक्स्ट में 4 पॉइंट में देखिए प्रियर नॉलेज. इट इज़ इम्पॉर्टेंट to check the prior knowledge of the children because the issue of prior knowledge must relate to how you to plan to proceed further within the plan towards the completion of your teaching objectives and learning objectives. If a teacher is teaching English to class 3 children, his basic expectation from children would be that children must know the letters and numbers in English. If there would be some children in the class who would not know that,
The teacher would have to make adjustment in his plan in such a way that it can accommodate children with the lowest level of English language proficiency in that class. फिफ्थ नंबर देखिए कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड जनरल ऑब्जेक्टिव्स. कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं. दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव दैट यू कैन वांट टू अचीव थ्रू द लेसन. Specific objective, this objectives related to day wise plan, as it aim to explain what happened in a class in a particular day or period. Seventh, method on process. The method or process is about the line of progressions in the class about the chapter, keeping the general as well as the specific objective in mind. Eighth number, self-evaluation. Just leave this space vacant. The teacher must fill this out after the class evaluation of this teaching. He has to write here what went right and what went wrong in the class, and whether the intended objective was achieved or not. This should also help you to figure out why you had to make changes to the lesson plan in the class. Ninth number देखिए, suggestion or remarks. This part helps you to make a note of your own experience in the class and helps you to adjust the activity you have planned. This helps you to investigate the viability of the rest of the plan based on the success of the first day teaching activities. तो ये रहे आपकी डेफिनेशन. इस प्रकार आपको लिखनी है लेसन डायरी में. इसके बाद एक सैम्पल लेसन प्लान का एक मॉडल आपको बनाना है. मॉडल सैम्पल ऑफ ए लेसन प्लान और लेसन डायरी. इसमें आपको देखिए किस प्रकार करनी है. सैम्पल देख लीजिए. नेम ऑफ द ट्रेन टीचर, आपका नाम देना है. डेट, जिस दिन आपको पढ़ानी है उस डेट का डेट देना है. क्लास देनी है, सेक्शन देनी है, सब्जेक्ट पढ़ाना है, कौन सा पीरियड पढ़ाना है, टाइम्स क्या है, टॉपिक्स क्या है. यहाँ मैंने टॉपिक तक ही डिवाइड किया है. इसे आप अपने पाठ के अनुसार आप सभी यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं. अब देखिए इसमें क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन. ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन में देखिए लेसन प्लान ऑब्जेक्टिव्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे लेड द फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन, द इंटेंट ऑफ द एजुकेशन and the manner in which assessment will be accomplished. Writing lesson plan objective can be fun, but it can also be overwhelming, partially because of the pressure to help students succeed. With just a few short steps, you can be well on your way to write worthwhile lesson plan objectives in no time. इट वर्क एज अ गाइड एंड फ्रेंड्स फॉर द टीचर. यह जो है एक तरह की ऑब्जेक्टिव से पहले भी बताया जाता है. द टीचर गिव अपॉर्चुनिटी फॉर टाइम रिविजन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एज पर द रिक्वायरमेंट. क्लास कंट्रोल एंड मोटिवेशन हेल्प इन द प्लानिंग. टू कंपाइल ए लेसन प्लान सक्सेस ऑफ डेली एजुकेटर ऑफ टेक्सचुअल एंड इफेक्टिव फॉर्म टेक्स्ट डायरी इज नेसेसरी. टेक्स्ट डायरी को आपको नेसेसरी करनी है. सेकेंड नंबर देखिए TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल. टीचिंग लर्निंग मटेरियल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट व्हेन यू आर टीचिंग इन योर क्लासरूम. आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल को शो करनी है. जैसे मान लीजिए किसी आप एक चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको शो करना है. टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप शो करने से क्या होता है, टीचिंग जो है अट्रैक्टिव हो जाती है. आपकी जो स्टूडेंट आपकी जो टीचिंग पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपकी ओर आकर्षित होते हैं. इसे आपको हमेशा यूज़ करना ही है. TLM आपको पर यूनिट पर सब यूनिट में आपको यूज़ करना होता है. आप अपने लेसन के अनुसार TLM बना सकते हैं, खरीद सकते हैं. थर्ड पॉइंट देखिए टीचिंग पॉइंट्स. राइट द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक विच यू आर रेडी टू टीच विथ क्वेश्चंस आंसर्स विद द पीपल्स, इंटरेक्शन विद द पीपल्स. आपको एक टीचिंग पॉइंट बनानी होंगी जहाँ पर आप लेसन के किस प्रकार किस यूनिट को किस सब यूनिट को पढ़ा रहे हैं उसको आपको उस जगह में नोट करनी है. उसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी करना है. बच्चों से किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसे भी देनी है. और
बच्चे और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, पीपल एंड पीपल्स के बीच में इंटरेक्शन होती है, उसे अब आपको भी वहाँ पर दिखाना होगा। प्रीवियस नॉलेज, फोर्थ नंबर देखिए प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज से आपको यह पता लग जाता है जो बच्चों का ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, पिछले पार्ट का नॉलेज क्या है। राइट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द चाइल्ड विच यू आस्क देम बिफोर स्टार्टिंग दिस लेसन। आपको लेसन स्टार्ट करने के पहले बच्चों के प्रीवियस ज्ञान को चेक करना पड़ता है। प्रेजेंटेशन, टीचर स्टार्ट टू टीच द पीपल्स इन द क्लास। प्रेजेंटेशन में देखिए क्या है, सबसे पहले सारे आपको व्यवस्था करने के बाद आपको लेसन जब पढ़ाना होता है तो उसी को प्रेजेंटेशन करते हैं, किस प्रकार आप पढ़ा रहे हैं, किस प्रकार आप शुरुआत कर रहे हैं, उसे आपको इसमें लिखना होगा। ब्लैक बोर्ड वर्क, 6 नंबर देखिए ब्लैक बोर्ड वर्क। सबसे पहले मेन बात है BBW जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको जब भी लेसन आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, आपको ब्लैक बोर्ड को यूज़ करना है। ब्लैक बोर्ड आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी जो लेसन जो है अनसक्सेसफुल हो जाएगी। जब भी आप लेसन प्लान फाइनल टीचिंग में जाएंगे, सेकेंड ईयर में जब फाइनल टीचिंग देंगे किसी स्कूल में जाके, तो यह बहुत जो है इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको ब्लैक बोर्ड यूज करना है। आपको आप कहेंगे सब समय ब्लैक बोर्ड यूज़ उसी समय कर सकते हैं जो आपको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड आप कहा भी गया है जो ब्लैक बोर्ड इज़ द सेकेंडरी पार्ट ऑफ द टीचर या नेसेसरी पार्ट ऑफ ए टीचिंग ऑफ ए टीचर। बिना ब्लैक बोर्ड के आप टीचिंग नहीं कर सकते हैं, यानी ब्लैक बोर्ड को आपको यूज़ करना ही है। TLM को दिखाना है, साथ साथ ब्लैक बोर्ड को भी यूज़ करना है। 7th में इवेल्युएशन देखिए क्या है। आफ्टर टीचिंग अ टॉपिक्स ऑफ द बुक यू कैन एवेल्युएट द टीचर व्हाट इज ही लर्नड। हियर यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक्स एंड चिल्ड्रन विल आंसर द क्वेश्चंस। इवेल्युएशन करना है, मूल्यांकन करना है जो बच्चे आपके जो पढ़ाए गए लेसन पर क्या सीखे हैं, किस प्रकार सीखे हैं, उसके बारे में जिस टॉपिक्स को पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने के बाद बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछिए, इंटरेक्शन कीजिए। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, होमवर्क। एट लास्ट आफ्टर टीचिंग टॉपिक्स द टीचर कैन गिव सम होमवर्क्स टू एवोलेट द चिल्ड्रन टू बिकम टीचिंग सक्सेसफुल। आपका जो टीचिंग सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, इसके लिए आप बच्चों को होमवर्क भी दे सकते हैं, इवोल्यूशन भी कर सकते हैं कि हमारा टीचिंग जो है आज सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार आपको एक नोट बनानी है, इस प्रकार के प्लान बनाने हैं। अब देखिए एक मैं नीचे चित्र दे रहा हूँ। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, हमारे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें। देखिए मैं एक लेसन प्लान का एक नोट देखिए मैं अब दिखा रहा हूँ किस प्रकार का वो लेसन प्लान बनानी है, किस प्रकार आपको क्या करनी है। देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अब सैटरडे भी दे सकते हैं। ये एक फ्राइडे तक का ही नोट्स है। आप इस प्रकार एक नोट बनाइए और इसी प्रकार का ही लेसन प्लान या लेसन नोट्स बनाया जाता है। ये आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए, फाइनल टीचिंग और फाइनल जो आपका लेसन प्लान होगा वो अलग होगा। ये आपके लिए डायरी है, लेसन डायरी या लेसन नोट्स हो गए आपको अपने विद्यालय में पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी प्रकार की असुविधा हो तो कमेंट करें, मैं उसका आंसर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।